स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं तैयार होके आ चुकी हूँ मंदिर में। तो माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। मंदिर से आने के बाद सीधा जाती हूँ मैं किचन में और भी सबसे पहले बना लेती हूँ अपने लिए जो गाढ़ा बना के रख रखा है वो उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके और एक बार पी लेती हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है मेरी। तो इस गाढ़े से थोड़ा सा भी जुकाम हो रखा है, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। चाय तो पी ली थी एक बार मैंने, पर अब दोबारा से नहीं पी रही, क्योंकि पानी भी पीते हो तो अजीब सा लग रहा है। पानी का टेस्ट भी अलग अलग सा लग रहा है जुकाम और खांसी की वजह से। और बदन में ऐसा हो जाता है कि जैसे कि भी बुखार हो रखा है। तो फटाफट यहाँ पे पहले पापा के लिए बना देती हूँ रोटियाँ। और दक्ष की तो भाई बना के दे दी थी, और इसके पापा गए हुए हैं कहीं बाहर 2-3 दिन के लिए। तो उनका ऑफिस से के काम से जाना ही लगा ही रहता है, आने जाने का ये काम 2-3 दिन कहीं ना कहीं ऐसे ही रहते हैं। 2-3 दिन से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो भी पहले यहाँ पे बना दी है पापा के लिए रोटी, और फिर बाद में ये मैंने अपने लिए जो गिलोय का गड्ढा बना रखा था वो हो रहा है थोड़ी देर के लिए ठंडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया था और इतना गर्म पिया नहीं जाएगा। तो थोड़ी सी देर जब तक मैं रोटी बना रही हूँ तब तक वो हो जाएगा नॉर्मल पीने के लायक, तो फिर बाद में पी लेती हूँ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो किचन का काम तो हो गया, बस बर्तन साफ करने रह रखे थोड़े से हैं, और वो भी तो भी ये मेरा जो गड्ढा था वो भी नॉर्मल हो गया, पी लेती हूँ। पापा की रोटी बना कर दे दी है और अपनी बना कर रख दी है, आधे घंटे के बाद मैं खाऊंगी, तब तक भी ये पी लेती हूँ। और इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, वरना बुखार हो जाता। पर ये है, अब बुखार तो हुआ नहीं, पर कसर भी कोई रहती नहीं जुकाम में, पर इसने बहुत ज़्यादा असर दिखाया है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जुकाम के कारण। खांसी जुकाम बुखार और आँखों वाला वो इन्फेक्शन चला हुआ बहुत सारा। और तरीका है मेरा 9 लखा तो यहीं पे दरा रह गया। ये देखो ये डाल रही थी, अब तैयार हुई थी तब। और इसके ये इयररिंग्स थे सेम यही, थोड़े से साइज में छोटे थे तो वो निकाल कर रख दी। इतनी देर तक नहीं डाले जाते, बस थोड़ी देर तक शौक होता है। और वैसे आज गर्मी भी नहीं है तो ये सूट भी मैंने चेंज नहीं किया। बारिश हुई थी तो बहुत अच्छा सा हो रखा है मौसम। और मैसी जान लग रही है किस चीज़ की आन लग रही है, तो भाई साउंड भी आपको धीरे धीरे सुनाई दे रही होगी, क्योंकि जुकाम के कारण ऐसा हो रहा है जैसे अपनी आवाज़ अपने आप को ही सुनाई देती है। तो अपने 9 लखियार को भी संभाल के रख देती, बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैं वो लेके आई थी जब हैंड एंड क्राफ्ट का कुछ क्राफ्ट का मेला लगा हुआ था बहादुरगढ़ में, तब लेके आई थी वहाँ से। और क्रिस्टल वाले हैं ये, प्लास्टिक के नहीं है। बहुत सुंदर लगता है अभी डालने के बाद। तो अभी अपना गिलोय का गाढ़ा पी लेती हूँ, और फिर पौधों में बहुत सारा पानी भरा हुआ है वो देख के आऊँगी, क्योंकि जोरदार हुई थी रात को बारिश। रात को क्या, अभी सुबह 4-4:30 बजे के करीब हुई थी। मेरे को तो सुबह पता लग गया जब मैं उठी थी 5:30 बजे, तब देखा था कि भाई हाँ आज तो बारिश हो रही है। और फिलहाल मैं बिना पंखे के बैठी हूँ यहाँ पे, और रोटी भी बनाई है, पसीना नहीं आया तो भी कर लो। अब अपना थोड़ा सिलाई का काम करने की सोच रही हूँ, तो देखती हूँ हो पाता है या नहीं। पहले ऊपर चलते हैं भाई गिलोय का गड्ढा पी के। ये देखो भी, इसमें तो थोड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा हो रखा है। और ये वाले भी, और ये देखो एक थोड़ी सी कटिंग लगाई थी अपने आप तो बोतल कट करके, और इसमें देखो कितना सारा पानी हो रखा है, भी निकालना पड़ेगा। और इसमें भी बहुत सारा हो रखा है। और ये वाइट, और एक ये येलो कलर है, एक पिंक कलर है, इसमें बहुत सारे कलर है। और ये वाले तो है ही सुंदर सुंदर फूल। तो और ये बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, बीज चढ़कर इनकी बहुत सारी फ्योद बनी हुई है। देखो भी यहाँ तक, ये देखिए, तो जहाँ पे भी गिर जाओ ना वहाँ पर बहुत सारे हो जाए। इसमें भी उग गई है। और इस वाले में एक भी नहीं आ रखा है अब की बार, कई दिन हो गए। ये सूखी सूखी पत्तियाँ ही साफ करनी पड़ेंगी। तो अब कर लेती हूँ एक सलवार की कटिंग। तो सलवार बनाऊंगी मैं जो एक कली वाली होती है वो वाली, तो एक साइड से ही ज्वाइंट करनी पड़े कली, तो कुछ इस तरह की बना रही हूँ। और नीचे डालूंगी इसमें चुन्नट अफ़गानी सलवार जो अब काफ़ी ट्रेंड में चली हुई है, तो कुछ इस तरह की बना रही हूँ।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना कपड़ा है वो अच्छे से यूज़ में आ जाए, क्योंकि भी थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो वह ऐसे ही वेस्ट में जाता है, कुछ काम नहीं आता। अगर सलवार में पूरा वो अच्छे से यूज़ हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे पूरा नाप तोल करके फिर मैंने ये कट कर ली थी, अच्छे से निशान लगा लिए। और बाहर बैठ के निशान लगाने में थोड़ी सी मेरे को परेशानी लग रही थी, क्योंकि भाई नया सूट है और थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रखा है, तो फर्श में बनी हुई है नमी, तो इसलिए वहाँ पे बिछा के ये कट नहीं किया। और तो यहीं पे बेड के ऊपर बिछा के और मैं कर लेती हूँ फटाफट से, ताकि फिर ये धोनी ना पड़े। एक बार तो मैं सोच रही हूँ कि बस ऐसे ही डाल लिया जाए, नया सूट है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ दाग वाग लग जाते हैं तो पानी में से निकालना पड़ता है नया का नया कपड़ा। तो ये यहाँ पे मैंने ऊपर बिछा के और कट कर ली है। तो कुछ इस तरह से एक कली वाली ये सलवार हो चुकी है, एक इसके साथ ही जुड़ी हुई है, तो ये इस तरह से अटैच हो जाएगी एक एक सिलाई लगने के बाद। और इसके ये बाकी का कपड़ा रह गया है इसमें से निकाल लेती हूँ बेल्ट। और वो वाला कट कर लिया था। फिर मेरे को याद आया, मैंने ऊपर का अपना, तो भी गर्मी लग रही थी, अब दोपहर का टाइम हो रखा है और ऊपर का सूट तो निकाल दिया है, सरारे के ऊपर टी शर्ट डाल के और बैठ गई हूँ। ये मेरा एक वो है प्लाजो कलिए वाला, बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसको भी कट करके और नीचे से इसको पिको कर लूँ, तो आज मौका लग गया इसका भी। तो यहाँ पे ये भी कट कर लिया है और अब मेरे को हल्की हल्की लग रही है, तो अब इसको भी नीचे से पिको कर लेती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे सिलाई मशीन लगा ली। और ये पंखा बड़ा काम आता है, ये इशिका के पास लेके गए थे उसके हॉस्टल में, पर अब की बार उसके पास भी कूलर भेज दिया, तो ये वाला पंखा मेरे पास आ गया। और इस पंखे ने तो मौज कर रखी है, कहीं मन करे वहीं पे ही लगावे और आराम से बैठ के अपना काम करते रहो। तो यहाँ पे चौक में आसानी से आ जाती भी रोशनी और एकदम पूरा दिखाई देता है। यहाँ पे मैं चश्मा भी लगा के बैठी हूँ, और कभी कभी तो भी ऐसा होता है दिन रात लगाए रखती हूँ चश्मा, और फिर कई दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे हम सिलाई का काम करते टाइम तो ज़रूरी है ये लगाना। और इस मशीन से भी काफ़ी मदद हो जाती है। एक तो रील भरने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी उस दूसरे वाली मशीन से, कि अकेले से हो नहीं पाता था। मेरी जो मशीन थी उसके साइड में भरने वाली, वो बोबिन भरने वाली, वो वाली ख़राब हो रखी थी साइड, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो अब फटाफट हो जाती है इसमें बोबिन फुल। और ये अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भी कौन सा उल्टा था और कौन सा सीधा था। तो भी थोड़ा सा एकदम प्लेन कपड़े में बहुत ज़्यादा वो लगती है, दिक्कत सी हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। और अगर उल्टा सीधा जुड़ भी गया तो फिर अलग से फ़र्क दिखाई देगा। तो काफ़ी टाइम देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये वाली उल्टी साइड और ये वाली सीधी साइड है। और जो प्लाजो की कटिंग करी थी पहले, उस पर लगा दी थी पिको। और पिको करने के बाद अब मैं कर लेती हूँ भाई सिलाई। और थोड़ी देर के बाद आ गया दक्ष का फ़ोन, तो मैं उसको लेने जा रही हूँ। फिर मिलेंगे।